दोस्तों आप लोगों को नमस्कार, जय गुरु। आप लोगों को फिर से मेरे दीपदाय बुद्धगद चैनल में स्वागत है। आज मैं मेरा 24th एपिसोड को लेकर आया हूँ। धर्म क्या है कि अंतिम पार्ट को लेकर आया हूँ। आपको अच्छा और इंस्पायरिंग लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वास्तव में धर्म लोगों को प्रेम, सम्मान, कृतज्ञ, अनुशासन, आज्ञाकारिता, समर्पण, भक्ति, त्याग, विश्वास आदि आदि जैसे सद्गुणों के ज्ञान प्रदान करने की कोशिशें करते रहते हैं और इन सद्गुणों की ज्ञान की शक्ति से अब गुणों को दमन करके अपने अधीन में करके सद्गुणों को स्थापित करने की तरीका सिखाते हैं। अतः अपने धर्म की यश को फैलाने के खातिर अगर कोई दूसरे धर्म की आलोचना करते हैं, नीचा दिखाते हैं, तो इस तरह की दुर्व्यवहार से लोग खुद की नीचतापन को दर्शाते हैं और वो निम्न कारणों के कारण होते हैं। पहला, ऐसे लोग आमतौर पर अज्ञानी मूर्ख लोग होते हैं। दूसरा, उनके गुरु या सीनियर्स बिल्कुल अज्ञानी या मूर्ख वाले होते हैं। तीसरा, वो जिसे धर्म कहते हैं वो धर्म ना होकर कोई नीच दर्जे की संगठन या संस्था ही होंगे। जिन जिन लोगों को धर्म का पक्का ज्ञान हुए हैं उन लोगों के लिए धर्म के नाम पर बहस करने, झगड़ा करने की कोई वजह नहीं दिखता, कोई पॉइंट ही नहीं दिखता। वास्तव में कोई भी धर्म बुरा नहीं। धर्म की पहचान इंसान ही कराता है। दुनिया में लोग अपने संकीर्ण दिलो दिमाग के द्वारा अपना निकृष्ट, असभ्य, मूर्खतापन, व्यवहार या बोल के द्वारा अपने ही धर्म को बदनाम करते हैं, बेइज्जत करते हैं। ऐसी निकृष्ट और अभद्र व्यवहार को ही देख आदर्श पुरुष, भगवान, सतगुरु, प्रोफेट्स आदि कितने कष्ट होते होंगे उन्हें कोई खबर नहीं। सभ्य, ज्ञानी अथवा विद्वान लोग जो जीवन और वृद्धि के लिए उपयोगी होते हैं, ऐसी सकारात्मक ज्ञान किसी भी सोर्स से सीखते हैं। चाहे वो कोई भी धर्म की धार्मिक पुस्तक हो, चाहे वो नैतिक ज्ञान प्रदान करने वाले व्यक्ति कोई भी धर्म या जाति के हो। इस तरह की मानसिकता रखने वाले लोग कबीरदास जी के इस दोहा से खूब इत्तेफाक रखते हैं, जैसे साधु ऐसा चाहिए जैसा सुप सुभाए, चार चार को गही रहे थोथा दे उड़ाए। इसका तात्पर्य यह है कि साधु यानी ज्ञानी, सभ्य, वो सच्चे इंसान एक सूप के समान होते हैं जो चावल को अपने भीतर समेट कर रखते हैं और जो बेकार की चीज़ है उसे बाहर उड़ा देते हैं। यानी सच्चे ज्ञानी और सभ्य लोग दुनिया में समाज की मध्य रहकर अच्छे बुरे सभी को देखते और सुनते हैं और अंत में इन अच्छे बुरे की मिश्रण में से अच्छे को ही छान कर अपने दिमाग में बैठा लेते हैं। उन्हें खुद के और मानव जाति की भलाई के लिए उपयोग में लाते हैं और बेकार की चीज़ों को फेंक देते हैं, अपने मन से हटा देते हैं, दूर कर देते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि मानवता से बढ़कर कोई धर्म नहीं, और यही सत्य भी है। और मानवता कैसे होते हैं और क्या होते हैं उसे धर्म ही सिखाता है। कुछ लोग अपने ही धर्म के लोगों को मानवता दिखाते हैं, पर अन्य या पराये धर्मों को मानने वाले लोगों को प्रेम नहीं करता, सम्मान नहीं करता। जब तक कोई उसके धर्म में शामिल नहीं हो जाता तब तक उसे मानवता दिखाता नहीं। इनफैक्ट इस तरह की मानसिकता रखने वाले लोग अपना ईश्वर को, आदर्श पुरुष को छोटा, मामूली और संकीर्ण बना के ही छोड़ते हैं और वे ये भूल जाते हैं कि अपने भगवान को, खुदा को, ईश्वर को हिंसक, छोटा और संकीर्ण बना के वो महापाप की भागीदारी बन रहे हैं। जो प्रेम, जो सम्मान, जो मानवता कुछ ही दायरे में सीमित होकर रह जाते हैं, अपने ही समुदाय और धर्म में ही सीमित होकर रह जाते हैं, वो स्वार्थी होते हैं, सेल्फिश होते हैं। हम जानते हैं कि स्वार्थ या सेल्फिश से बढ़कर कोई पाप नहीं। धर्म रूपी स्कूल के द्वारा सुप्रीम फादर शिक्षक बनकर इंसान को स्वार्थी ना बनने की शिक्षा देते हैं, निरहंकार बनने की उपदेश देते हैं। पर मूर्ख इंसान अपने धर्म को ही अपने अहंकार और स्वार्थ के आधार बनाकर खुद को सच्चे, धार्मिक और खूब भक्त होने की ढोंग रचाते रहते हैं। उन्हें इतना भी ज्ञान नहीं होता है कि एक सच्चे धार्मिक अथवा भक्त को किसी भी जीवित चीज़ों के प्रति कोई भी अवस्था में, किसी भी समय में हिंसा नहीं दिखाना चाहिए।
अहंकार नहीं दिखाना चाहिए, क्रोध नहीं करना चाहिए। अपने स्वार्थ के खातिर ना किसी को दुख पहुंचाना है और ना ही जिंदगी के सफ़र में बीच राह पर अपनों को छोड़कर अन्य या पराये रास्ते पर चले जाना चाहिए। ईश्वर ने जो भी हमें दी है, जैसा भी हमें बनाया है, उसे ही तन मन से स्वीकार करते हुए, उसी को संवारते हुए, सजाते हुए यानी मॉडिफिकेशन करते हुए, डेवलप करते हुए जीना ही ईश्वर की इच्छाओं की मान रखना है। और ईश्वर की इच्छाओं की मान रखना ही उन्हें प्रेम करना है, सम्मान करना है। और यही धर्म की सीख है और यही धर्म है। धर्म ना ही अनेक है और ना ही गैर। धर्म तो जन्मजात चीज़ है। धर्म ना अपनाने की चीज़ है और ना ही छोड़ने की चीज़ है। यानी जन्म से ही धर्म हर एक इंसान के भीतर मौजूद होते हैं, पर विच्छिन्न रूप में होते हैं, डिस्टॉर्टेड रूप में होते हैं। इसलिए इसको अरेंज्ड फॉर्म में सही रूप में व्यवहार में किस तरह लाया जाए, उसकी ज्ञान होना अनिवार्य है। और उस ज्ञान को सीखने के लिए धर्म रूपी स्कूल में खुद को दाखिल करके अपने आदर्श पुरुष, सतगुरु या प्रोफेट्स को गुरु मानकर उनसे नैतिक अथवा आध्यात्मिक ज्ञान सीखे जाते हैं ताकि मोक्ष की ओर अग्रसर हो सके। और यही एकमात्र कारण है इंसान का दुनिया में बार बार पुनर्जन्म लेने की। दूसरे धर्म में जाने वाले लोग सोचते हैं कि मैं दूसरे धर्म को अपना रहा हूँ, पर वास्तव में वे लोग दूसरे धर्म को नहीं बल्कि दूसरे जाति, दूसरे कम्युनिटी की रीत और रिवाज को ही अपना रहे होते हैं। हाँ, मानता हूँ कि दूसरे से ज्ञान सीखना, अच्छी चीज़ों को नकल करना कोई बुरी बात नहीं, जो ज्ञान मानव कल्याण के लिए काम आए। ज्ञान तो दूसरे लोगों से ही सीखने वाली चीज़ है, दूसरे से ही सीखे जाते हैं। इनफैक्ट गुणकारी बातों को दूसरों को देखकर सीखना, पूछकर सीखना नकल नहीं होता बल्कि शिक्षा ग्रहण करना होता है। और इस तरह ही दूसरे ज्ञानियों से ज्ञान अर्जित करते हुए सीखे। इसलिए दुनिया में इंसान बार बार पुनर्जन्म लेते हैं। नकल उसे कहते हैं जब इंसान ऊपर ऊपर से ज्ञान सीखने की दिखावा तो करते हैं पर असल में अज्ञानी होकर ही रह जाते हैं। धर्म की ज्ञान लोगों को रैशनल, हम्बल, काइंड बनाते हैं, फॉरगिविंग वाले बनाते हैं, अंडरस्टैंडिंग वाले बनाते हैं, लाइट ईगो वाले बनाते हैं, अथवा ऐसा इंसान बनाते हैं जो अपना लास्ट, प्राइड, एंगर, एनवी, ग्रीड, ग्लिटनी, स्लोथ, सेल्फिश एक्सेट्रा को बिना कोई दिक्कत के दबाकर हर बुरे से बुरे अवस्था में भी अपना धैर्य, पेशेंस को बनाए रखने में सक्षम होते हैं। इंसानियत को सदा बनाए रखने की ज्ञान सिखाते हैं। पर दुख की बात यह है कि हर धर्म के लोग धर्म के असली मतलब को जानना ही नहीं चाहता, या ज्ञानी लोगों की अकाल होने के कारण आम लोगों तक वो ज्ञान पहुंच ही नहीं पाता। इसलिए आज खुद को धार्मिक बताने वाले लोग ही धर्म को राजनीतिक की रंग देने लगे हैं। व्यवसाय की मंच बनाकर दुख तकलीफ में डूबे लोगों को, मजबूर लोगों को बहला फुसलाकर उनसे रुपये पैसे लूटने लगे हैं। गरीब से छोटे रकम, मध्यम वर्गीय से थोड़ा ज़्यादा और अमीर लोगों से ज़्यादा लूटने लगे हैं। वैसे इसकी चर्चा हम पिछले एपिसोड में कर चुके हैं, पर यह फिर से दोहराना जरूरी समझ कर दोहरा रहा हूँ। तन, मन और आत्मा से ईश्वर का नाम दान पुण्य करना भक्ति मार्ग का मुख्य अंश है। दान के द्वारा इंसान अपने पाप और आने वाले दुर्भाग्य को हल्का कर देते हैं या रोक देते हैं। आज की पीढ़ी सुफी फादर, यूनिवर्स या नेचर की शक्तियों को निष्ठा के साथ हमारे पूर्वजों द्वारा दान देने की नतीजा है। यूनिवर्स कहे, नेचर कहे या सुप्रीम फादर, जहाँ से इंसान के उद्गम हुए हैं उसका ऋण को चुकाना ही पड़ता है, क्योंकि इस यूनिवर्स में हर चीज़ का, हर कर्म का मोल होता है। मुफ्त की चीज़ों का कोई महत्व नहीं होता, ना ही मोल। इसलिए सुप्रीम फादर इंसान को दान के द्वारा मूल्यवान चीज़ बनाते हैं। लोग जितने सच्चे मन के साथ अपने तन, मन और धन को ईश्वर के काम में इस्तेमाल करते हैं, तन यानी सुप्रीम फादर की सेवा में और शुश्रूषा में अपना देह का इस्तेमाल करना, मन यानी सेवा शुश्रूषा के वक्त अपने मन में प्योर और होली फीलिंग्स एंड इमोशंस को रखना, धन यानी अपने अर्जित किए हुए धन को ईश्वर की धन समझकर उत्तम कर्मों में इस्तेमाल करना, सभी दान के रूप में आते हैं। और जो जितने मन से अनकंडीशनली दान कर पाते हैं,
वे उतने ही अनमोल इंसान बन जाते हैं। दुख की बात यह है कि धर्म की सही ज्ञान नहीं होने के कारण ही दुनिया के लोग ज़्यादा हवसी, अहंकारी, गुस्सैल, ईर्ष्यालु, लालची, लोभी और स्वार्थी बन जाते हैं। फलस्वरूप आज दुनिया में दंगे, भ्रष्टाचार, बलात्कार, हत्या, युद्ध, चोरी, डकैती जैसे घटना आए दिन देखने सुनने को मिल रहे हैं। सभी धर्म समान हैं। कोई भी धर्म ना छोटा है ना बड़ा, कोई भी ना ज़्यादा अच्छे हैं ना ही ज़्यादा बुरा, कोई भी धर्म ना कोई ज़्यादा शक्तिशाली है ना कोई कमज़ोर। इसका सबूत को ऐसा देख सकते हैं कि दुनिया में हर धर्म के लोगों के बीच मजबूत, स्वस्थ वाले, बीमार वाले, अमीर गरीब वाले, अपाहिज वाले, सुंदर वाले, कुरूप वाले, चोर, डकैती, बलात्कारी, हत्यारी, चालाकी वाले, शांति वाले, बुद्धिमान वाले, मूर्ख वाले और अन्य अच्छे बुरे सभी पाए जाते हैं। हर धर्म में लोग जन्म लेते हैं, बड़े होते हैं, मर जाते हैं। किसी भी धर्म में वो शक्ति नहीं जो इंसान की मौत को रोक सके या हजारों वर्षों तक टाल सके। किसी भी धर्म में ऐसा कोई शक्ति नहीं कि इंसान के भीतर बसे लास्ट, प्राइड, एंगर, एनवी, ग्रीड, ग्लिटनी, स्लोथ, सेल्फिश एटसेट्रा जैसी रिपुए को बिल्कुल आसानी से दमन करके इंसान को ईश्वर तुल्य बनाए। इंसान जिस भी धर्म का हो, उसके भाग्य उसके भीतर बसे तमो, रजो और सतो गुणों के अनुसार बनता है। अच्छे कर्म करेंगे अच्छे फल मिलेंगे, बुरे कर्म करेंगे बुरे फल मिलेंगे। जिस इंसान की लाइफ स्टाइल में डिसिप्लिन नहीं, क्लीनलीनेस नहीं, जीने की कोई सलीका नहीं, वो कोई भी रिलीजन का हो, उसमें बीमारियां आना ही आना है। और इस तरह की बीमारियों को कोई भी रिलीजन हील नहीं कर सकता। अगर धर्म में इतना पावरफुल हीलिंग पावर होता तो आज दुनिया में हॉस्पिटल्स की ज़रूरत नहीं होता, नाना प्रकार के मेडिसिन्स की इन्वेंशंस करने की ज़रूरत ना होता, डॉक्टर की डिग्री लेने की ज़रूरत ही नहीं होता। अतः इससे हमें ये समझ में आता है कि इंसान को खुद की शरीर को सदा स्वस्थ रखने के लिए डिसिप्लिन, क्लीनलीनेस एक्सेट्रा को ठीक पालन करना अति आवश्यक है। जीने के सलीका को बखूबी जानना चाहिए। वास्तव में जीवन को बचाए रखने में, जीवन को बढ़ने में जो जो करने से उपयोगी होते हैं उसके ज्ञान हासिल करके व्यवहार में लाने का नाम ही धर्म है। और वो तरीका भिन्न भिन्न हो सकते हैं, लेकिन लक्ष्य सिर्फ एक है, बचने और बढ़ने की। अंत में मैं ये कहना चाहूँगा, धर्म ना कोई अपनाने वाली चीज़ है और ना ही कोई छोड़ने वाले, पर कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस को छोड़ा जा सकता है या अपनाया जा सकता है। और ये ध्यान में रखना अति आवश्यक है कि कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस प्रकृति प्रदत्त है, या यूँ भी कह सकते हैं कि कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस परमपिता की दिए हुए आशीर्वाद है, जिसमें समय अनुसार सुधार लाना हमारा कर्तव्य है। क्योंकि ऐसा करके ही हम अपना जीवन में पॉजिटिव चेंजेस ला सकते हैं। और सुप्रीम फादर की इस ब्लेसिंग्स को दिल की गहराई से स्वीकारते हुए इसे प्रेम करना, सम्मान करना, ग्रेटिट्यूड मान कर रहना ही हमारा धर्म है। इसीलिए परमपिता की इस ब्लेसिंग्स को ठुकरा कर दूसरे कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस को अपने स्वार्थ को पूरा करने के खातिर अपनाना परमपिता की ब्लेसिंग्स को नकारने की, डिसरेस्पेक्ट करने की बराबर है। इसलिए धर्म और अधर्म के अंतर को भी गहराई में डूबकर हमें समझना होगा, ताकि धर्म के नाम पर दुनिया के लोग भटक कर अधर्मी ना बन जाए, दुनिया को स्वर्ग बनाने के बदले नरक ही ना बना दे। थैंक यू फॉर बीइंग विथ मी। जय हिंद, जय भारत।